देखिए देखिए इस तरह के जब पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, खासकर बिहार के संदर्भ में, उदाहरण के साथ दो वाकये यहाँ पर मौजूद हैं। 2013 में जब नीतीश कुमार को गठबंधन तोड़ना था बीजेपी के साथ, यानी कि एनडीए के साथ, जब 17 सालों की दोस्ती थी, 11 सालों की जब सत्ता साझेदारी को जब तोड़ना था, उसके बाद से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्रियों को बर्खास्त किया था। लेकिन तब परिस्थितियां दूसरी थी कि तब नीतीश कुमार के पास 115 विधायक अपने थे, यानी कि जेडीयू के पास 115 विधायक थे, 91 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। लेकिन उसके बाद से जब 2017 में जब नीतीश कुमार ने जब बीजेपी का साथ फिर से छोड़ा था, जब महागठबंधन का साथ छोड़ा था, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर से अगले दिन वो राजद के समर्थन के साथ से उन्होंने फिर से शपथ ग्रहण समारोह किया था। लेकिन इस बार की परिस्थितियां इसलिए अलग हैं क्योंकि उनके पास मात्र खुद की 45 विधायक हैं और सबसे कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त राबड़ी आवाज से जुड़े हुए हैं। रुपेश लौटेंगे आपके पास, रुपेश लौटेंगे आपके पास। कुमार, ये तो आप बार बार कह रहे हैं कि राजद की शर्त यही है कि नीतीश उधर से छोड़ें तभी इधर आए और तभी बात होगी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि महागठबंधन में आरजेडी ने अपने प्रवक्ताओं के मुंह पे ताला लगाया है, लेकिन कांग्रेस खुल्लम खुल्ला ऑफर दे रही है नीतीश कुमार को। तो महागठबंधन के अंदर एक घटक दल सत्ता में आने को, बैठने को नीतीश के सहयोग से तैयार है, दूसरा भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। चल क्या रहा है फिर ये देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो ये दिख रहा है कि 2024 में अगर नीतीश पलटी मारते हैं तो उसको एक भूमिका मिल जाएगी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन राज्यों में उसको एक मोदी विरोध का एक बड़ा वोट बैंक या बड़े दल मिल जाएंगे। वो उस दिशा में देख रही है, इसलिए वो ये बात कह रही है, नीतीश को एक ऑफर देने की बात कर रही है, जिससे उसकी कोशिश यही है कि बीजेपी कमज़ोर हो, बीजेपी के साथ की सरकार, बीजेपी सरकार से बाहर हो जाए। तो ये कांग्रेस की मंशा है। लेकिन जहां तक एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मेरे ठीक पीछे राबड़ी देवी का निवास है, जहां की तेजस्वी यादव अंदर मौजूद हैं और शक्ति यादव जो कि लालू यादव के काफ़ी करीबी हैं, वो गेट पर बैठे हुए हैं और जो भी विधायक और सांसद आ रहे हैं उनकी पहचान करने की जिम्मेदारी उनकी है। सभी को कहा गया है कि मोबाइल आप अपने गाड़ी में छोड़ दीजिए या बाहर रख दीजिए, मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। और अहम बात यह है कि सीपीआई-एमएल के विधायक भी यहाँ बुलाए गए हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। आरजेडी के विधायकों के साथ साथ सीपीआई-एमएल जिसके कि 12 विधायक हैं, उनको भी यहाँ बुलाया गया है और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया। तो ये चीजें बता रही हैं कि काफी हद तक कुमार इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये, और नंबर्स जहां से भी मिले वो बहुमत की तरफ ले जाए आंकड़ा, इसके लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। कुमार आप बने रहिए, इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है और ये अपडेट एक इशारा करती है। अपडेट यह है कि मुहर्रम को लेकर नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है। नीतीश ने करबला के शहीदों और हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को नमन किया। बिहार के लोग हजरत इमाम हुसैन के आदर्शों को अपनाएं। ये ट्वीट देखिए, नीतीश कुमार का ये ट्वीट ऐसे समय में जब सरकार को लेके गठजोड़ की आंकड़े को लेकर काफी कुछ चर्चा चल रही है। रुपेश, आई एम टोल्ड आपके पास कुछ अपडेट है, ओवर टू यू। देखिए, खबर ये आ रही है और बहुत बड़ी सूचना है कि दोनों जगह बैठक होती, क्योंकि 10 सर्कुलर आवास जो राबड़ी देवी का आवास है, वहां पर महागठबंधन के जो तमाम विधायक हैं, जो 110 का आंकड़ा है, वो तमाम विधायकों को, यानी महागठबंधन में चाहे वो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों, तमाम विधायकों को, महागठबंधन के तमाम विधायकों को 10 सर्कुलर रोड बुलाया गया है और वो महागठबंधन के तमाम विधायक एक अन्य मार्ग में जब बैठक संपन्न होगी तो यहाँ पहुँचेंगे। यानी कि जेडीयू के विधायक और महागठबंधन के विधायक कुल मिलाकर जो 155 का आंकड़ा होता है, वो सभी विधायक ये जो सामने राजभवन है, एक साथ राजभवन में जाएंगे। आप ये कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर जो सूचना इस वक्त आ रही है। आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू के विधायकों की बैठक तमाम विधायक हैं, तेजस्वी यादव के और कांग्रेस के विधायकों के साथ होगी। बिल्कुल, राबड़ी देवी के आवास में जो आरजेडी की बैठक चल रही है, उस बैठक में महागठबंधन यानी कि लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, जिनके 16 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 विधायक हैं, वो तमाम विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं और वो तमाम विधायक बैठक समाप्त होने के बाद यहां नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचेंगे, जहां जेडीयू के विधायक रहेंगे और ये सब मिलकर के सामने जो राजभवन दिख रहा है, ये राजभवन जाएंगे। यानी कि जो समर्थन तो खेला हो गया, अब कहने को बचता क्या है?
देखिए ये सारी जो बातें हैं, ये सूचनाएं हैं, लेकिन ये तब जा करके फ्लोर पे आएंगी जब नीतीश कुमार की बैठक, जो कि सांसद हैं एक एक करके, ये कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे रामनाथ ठाकुर हैं वो अंदर जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि हम अंदर जाकर निर्णय लेंगे, यानी कि निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अच्छा रुपेश रोकेंगे आपको। देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर बिहार की सियासत से। राबड़ी आवास पर बुलाए गए महागठबंधन के विधायक। अभी तक आरजेडी विधायकों की बात थी, लेकिन अब कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक भी आ रहे हैं राबड़ी आवास पर। तो अब धीरे धीरे जिस तरह से परत दर परत यहां पर बिहार की सियासत अनफोल्ड हो रही है, वो अब धीरे धीरे तमाम अगर मगर को, तमाम क्वेश्चन मार्क्स को यहां से हटाती हुई कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों को राबड़ी आवास पर बुलाया गया। और जैसा कि हमारे संवाददाता रुपेश कह रहे हैं कि राजभवन में जेडीयू और फिर ये महागठबंधन के विधायक भी साथ आ सकते हैं। सीधे चलते हैं कुमार विक्रांत के पास। कुमार, रुपेश बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, आरजेडी के साथ साथ लेफ्ट और कांग्रेस के विधायक पहुंच रहे हैं राबड़ी आवास पर, और उसके बाद ये विधायक निकल कर जाएंगे राजभवन, जहां जेडीयू के विधायकों के साथ मीटिंग हो सकती है। बताइए आपके पास क्या जानकारी है? बहुत कुछ निकल के सामने आने वाला है। देखिए, अगर ये स्क्रिप्ट है तो आप कह सकते हैं कि बिहार में खेला हो गया है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा जब चीजें धरातल पर आ जाएं, आधिकारिक तौर पर नेता बयान देते। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि आरजेडी के विधायकों के साथ साथ सीपीआई एमएल के विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं। लेफ्ट के विधायक ऑलरेडी अंदर हैं, और जब वो यहाँ पर आए तो गेट पर खड़े होकर उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया। और कांग्रेस तो लेफ्ट के विधायकों का यहाँ पहुंचना, विक्ट्री साइन दिखाना, आरजेडी के, कांग्रेस के विधायकों को लेकर कहा जा रहा है कि पहले उनकी अलग बैठक होगी, उसके बाद यहाँ पर उनके आने की संभावना है, वो अभी तय नहीं। और देखिए आप तेज प्रताप यादव बाहर पहुंचे हुए हैं। तेज प्रताप यादव गेट से बाहर आए हैं। तेज प्रताप जी, आप देख सकते हैं गेट पर तेज प्रताप यादव बाहर आए हुए हैं, और जो आरजेडी के विधायक हैं और लेफ्ट के विधायक हैं, सीपीआई एमएल के वो विधायक अंदर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के विधायकों के बारे में अभी सूचना ये आ रही है कि पहले उनकी अलग बैठक होगी। तो लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आरजेडी के विधायकों की बैठक में राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के विधायकों की बैठक के बीच सीपीआई एमएल के विधायकों का पहुंचना और गेट पर खड़े होकर वहां पर कुछ वहां पर होगा इंतजाम, जो आप वहां नहीं जा पा रहे हैं कुमार। लेकिन क्या तेज प्रताप से बात हो सकती है? आ रहे हैं वो यादव यहाँ पर पहुंचे हुए। तेजस्वी, तेज 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 मुहर्रम का बधाई। पूरे देश भर में सभी मुसलमान भाइयों को मुहर्रम का हम बधाई देते हैं। मुहर्रम की बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए अभी वो आप देखिए कि एक तरफ नीतीश कुमार ने तेज प्रताप को कुमार ये मुहर्रम की बधाई दे बैठे एक मातम के दिन में, जिस तरह से कुछ संकेत तो दिख रहे हैं, बस इंतजार करना होगा चीजों के धरातल पर उतरने का। कुमार, संकेत दिख रहे हैं, लेकिन कुछ लड़खड़ा गए वहां पे। कोई बात नहीं, क्या मायने रखता है कि जिस तरह से वहां पर नंबर्स जमा हो रहे हैं वो काफी महत्व रखते हैं। और आखिरकार ऐसा लग रहा है काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए उनके बॉडी लैंग्वेज से, और उनके सामने जब आपने जूम इन किया था आपके कैमरामैन ने, तो काफी बड़ा पर्चा देखा था हमने पुलिस वाले के पास में जो मेन गेट पर थे। ऐसा लग रहा है काफी विधायक वहां पर आने वाले हैं एंट्रेंस के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ में गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ चलते हैं। कुमार और रुपेश, आप दोनों हमारे साथ में बने रहिए। संगीत रागी जी, अब नंबर केवल एग्जीक्यूशन के लिए बच गया है, कुछ ही ऐसा लग रहा है दिनों का वक्त है। क्या ये इतना आसान होगा बाकी जो पार्टीज हैं अपोजिशन में, उनके साथ में नीतीश कुमार को लाना? संगीत रागी जी।